राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। महाराज जी, यहाँ पे पांगड़ी में आने का मौका मिला। यहाँ के लोगों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग इतने भाव है आपके नारायण, प्रति और बहुत भाव रखते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ लोग प्रेमी है, बंधु हैं यहाँ पर। जी जी। इस संसार में सभी जगह परमात्मा के प्रेमी भाव जगह रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी सेवा चल रही है, परमात्मा का नाम स्मरण चल रहा है। और साधु का जीवन इसीलिए है, और क्या। जहाँ कहीं भी रहे, अपने संपर्क में रहने वालों के प्रति ऐसी भावना जागृत करे जिससे उनके जीवन में सुख शांति की अनुभूति हो। घर परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपना पेट भरने के लिए सारे संसार में प्राणी लगे हुए हैं, लेकिन जीवन तो उसी का धन है जो अपने परमार्थ की दृष्टि के मार्ग में लगे हुए हैं, अपने जीवन के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। और उसका रास्ता बताने का माध्यम हमारे ऋषि मुनि ने जो बताया है वही, और दूसरा तो कुछ है ही नहीं ना। कल महाराज जी ऐसा सौभाग्य मिला डॉक्टर साहब के प्रेरणा से कि टिग्रस में कल उन्होंने फिल्म दिखाया और वो लोग इतने प्रभावित हुए कि वो लोग सब भाव विभोर हो गए। वो तो कहते महाराज जी के बिना हमारा कुछ नहीं है, महाराज जी ने हमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को तार दिया अपने। नहीं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी कितने पुण्य हैं, उनके जो बाप दादाओं के भाई वडिलों के इतने पुण्य हैं जिसके प्रताप से उन्होंने हम मेरे को अपने पास बुला लिया ना। बिल्कुल सही बात है। हमने भी यही कहा कि आपके भाग्य है कि महाराज जी यहाँ इतने समय दे पाए आप लोगों के बीच। मेरा तो इसमें कुछ योगदान नहीं है। जैसे भोजन तैयार करने में, उसके लिए सामग्री जुटाने में कितना परिश्रम पड़ता है, और हम मैं तो ऐसा हो गया जैसे परोसी हुई थाली किसी को मिल जाए, ऐसी मेरी पोजीशन रही ना रहे। ये तो पहले से इन लोगों के पुण्य हैं जिससे इनको सब सुलभ हो रहा है। जी जीवन में क्या ऐसा क्या लोग को करना चाहिए। यहाँ भी पांगड़ी में भी जाप शुरू हो गया। वहाँ पे हमने पिछले बार जब हम आए थे तो गौशाला में के पास जहाँ पे जाप हो रहा है, वहाँ के लोगों को भी एक उत्साह बढ़ रहा है, एक आत्मविश्वास मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जाप करने से तो जो भगवान का जाप होता है वो ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास, एक शक्ति और एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिल रही है। देखो, नाम में इतनी शक्ति है। सभी संत महात्मा, चाहे पूरब के, चाहे पश्चिम के, उत्तर दक्षिण के, आजकल कलयुग में नाम का ही सहारा। और नाम का जितना हम कहते हैं चिंतन करते हैं, उसके प्रभाव से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने के अनंतर हमारे मन में, बुद्धि में ऐसी बात जागृत होती कि वास्तव में जीवन में सुख और शांति का रास्ता यही है। संपत्ति किसी के भी हो जाती है, बाल बच्चा, परिवार, पत्नी पति सबके हो जाते हैं व्यवहारिक जगत में, लेकिन जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है जैसे उसके मन की अशांति पैदा कर देती है। तो सारे के सारे साधन, सांसारिक वैभव, सांसारिक यश प्रतिष्ठा, ये सब कोई कुछ साथ नहीं देते ना। अंतकाल में तो कुछ कोई साथ देने वाला नहीं है। अंतकाली कोणी नहीं बात संगात, अंतकाल में मराठी में आते हरिपाठ में, अंतकाल में कोई साथ नहीं देता, अपना कर्म ही साथ जाता है। महाराज जी इसके अलावा एक सवाल जो पीछे मैं पूछना चाहता था, पूछ नहीं पाया, कि स्वामी प्रतीक जी महाराज कानपुर के आसपास के ही रहे, तो उनके जीवन चरित्र के बारे में एक रूपरेखा यदि उनके शरीर से शुरुआत से, जहाँ ननियाल और दादी का घर थे, वहाँ से थोड़ा एक रूपरेखा महाराज जी, स्वामी प्रतीक जी महाराज जी के बारे में आपसे ज़्यादा और पास में रहे, आपसे ज़्यादा और कौन बता पाएंगे। थोड़ा सा उसके बारे में दर्शन डालना। उसके विषय में मुझको भी विशेष जानकारी नहीं है। मैं तो बहुत बाद में आया, जब महाराज जी की उम्र 70 72 के 73 के करीब थी, तब आया था ना। तो आपको कैसा अनुभव हुआ, और क्या आप महाराज जी के शरीर और उनके परिवार और फिर उनके दर्शन के बारे में थोड़ा बताएं। ये तो हमारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य था जो महाराज जी हमारे गांव में आते थे नारायण, और उसी के प्रभाव से अपने माँ बाप के कुछ ऐसे पुण्य थे जिसके कारण कहते मैं उनके साथ में हो लिया,
और उनकी महिमा को तो मैं क्या जान सकता हूँ नारायण। लेकिन यह है कि उन्होंने मुझको स्वीकार कर लिया। उनके बताए ज्ञान के सहारे हमारी जीवन की गाड़ी चल रही है। जीवन में दुख, अशांति, बेचैनी के दर्शन होते नहीं, बस उनके ज्ञान के बल के प्रताप से। हमें देखो, उन्होंने महाराज जी ने कहा था कहीं अटको नहीं, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे कोई संसार की कोई स्थिति हो, उसमें फंसो नहीं बस। उसको हमारे जीवन में मैंने पूर्ण रूप से धारण करने का विचार किया कि पैसे भी कोई आसक्ति नहीं रखना, किसी व्यक्ति से नहीं आसक्ति रखना, न किसी वस्तु से आसक्ति रखना। उसके प्रभाव से हमारे जीवन की चर्या उत्तरोत्तर चल रही है आराम से नारायण, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही नारायण। अपना त्याग, महाराज जी नहीं, वो तो बहुत चरम से भी ऊपर पहुंच चुकी। हाँ, अपने नारायण त्याग में जीवन व्यतीत हो रहा है। साधु की शोभा इसी में है, त्याग में, संग्रह में तो होती नहीं ना। संग्रह हम कर पाएंगे तो कितना कर पाएंगे, आप लोगों से ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे नारायण, हैं? यही तो हमारी, हम इसी में तो हम मानव फंसे हुए हैं। गृहस्थ तो हम यही संग्रह ही करने में ही तो फंसे हुए हैं। नारायण, कैसे हम इससे निकल पाए महाराज जी? ये तो संग्रह का जो मार्ग है ना, संसारी लोगों के लिए तो ज़रूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। घर परिवार के खर्चे के लिए, बाल बच्चों की शादी संबंध के लिए, सामाजिक खर्चों के लिए सब जरूरत पड़ती है नारायण। तो आपका मार्ग तो दूसरा ही है, साधु का मार्ग, परमहंसों का मार्ग दूसरा है। दूसरे को एक दूसरे से मेल नहीं खा सकता। मेल तो बुद्धि के सहारे खा सकता है। बुद्धि का सहारा लोगे, मतलब साधु संत जो ज्ञानी पुरुष उपदेश देते हैं, उस ज्ञान का सहारा लोगे तो घर परिवार में संग्रह करते हुए भी, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं उनका संग्रह करते रहते हुए भी तुम उसके दुख चिंता से बचे रहोगे। बस संग्रह से नहीं बच सकते, संग्रह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन संग्रह के कारण जो दुख, अशांति, चिंता होती है उससे बचे रहो, जो ज्ञान को धारण किया। तो सर आपका कोई सवाल हो? स्वामी जी, जब आप पहले इटोली ग्राम में पधारे थे तो तब पे ज़्यादा आपका ये था, तब करने का ज़्यादा क्रिया था। उसके बाद में आपके जप के तरफ ज़्यादा बढ़ावा दिया सब लोगों की तरफ, और जप और तप के ऊपर उठने के बाद अब आप सामाजिक कार्यों में लगे वाले हैं। 3 साल के पहले आप बिल्कुल सबसे विरक्त रहना चाहते थे, और इस साल हमने अनुभव किया कि आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको जप के मार्ग में ला के धर्म आचरण के वास्ते प्रोत्साहित कर रहे हैं, सबका सद्गुण बढ़ाने के वास्ते ये कर रहे हैं। ये बदल आप में क्यों आया? मुझ में कोई बदल नहीं, आपकी पोजीशन देख करके मेरे को वैसा अपना रूप बनाना पड़ता है नारायण। मेरे पास जैसे लोग आते हैं उनको वैसा ही मार्गदर्शन कराना पड़ता है। जब मैं वहाँ इटौली में आया था, आपके डिग्रेस में था, तब उनके संपर्क में रहने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वहाँ के लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि वारकरी संप्रदाय होने के नाते कहते हरि पाठ करना, कहते काकड़ा आरती करना, जप करना, उसके अनुसार मैं उनको प्रेरणा देता रहा। मैंने अपने तरफ से कोई नया मार्ग उनको नहीं बताया। अब जब यही वजह था कि वो इतना उनके लिए सहज रहा कि वो अनायास ही उसमें कूद गए, रम गए और उससे आगे भी बढ़ते रहे, और उनसे उनका उत्थान भी होता रहा। उत्थान का रूप तो यही है कि जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होना। वैभव बढ़ना ये संसार के उत्थान का मार्ग नहीं है। संसार का उत्थान का मार्ग हो भी सकता है, लेकिन परमार्थ का उत्थान का मार्ग ये नहीं है। जीवन में सुख और शांति की अनुभूति हो, प्रेम जागृत हो, सेवा का भाव जागृत हो, यह जीवन की धन्यता नारायण। और उस मार्ग में चल करके उन्होंने अनुभव किया, प्राप्त किया, इसलिए अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। मेरे को कहते हैं, कह रहे हैं कि स्वामी जी की वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ नारायण। भगवान का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद तो बिल्कुल जरूरी है, बिना उसके आशीर्वाद से इंसान कुछ नहीं कर सकता। भगवान का, संतों का आशीर्वाद जनता के प्रति सदा सर रहा है, सदा रहेगा, वर्तमान में भी है, लेकिन उसको अनुभव करने की जो बुद्धि न है ना, वो समाज के प्राणी में सब में एक समान नहीं है। कोई कहते साधु संत ये नहीं चाहता कोई दुखी हो, कोई अशांत हो, कोई कहते चिंताग्रस्त हो, लेकिन जिसकी बुद्धि उल्टी है तो वो क्या करेगा? जड़ बुद्धि तो उसको गलत काम में ही सुख शांति की अनुभूति होती है नारायण। तो वो सुख शांति कितने दिन टिक रहने वाली, कितने क्षण रहने वाली?
मैं वो जगह भी गया था जहाँ पे बालानंद महाराज जी ने वो सप्ताह किया था, और फिर बाद में आप वहाँ पे रहते थे, और आज वो विठल रुक्मिणी जी का जो मंदिर है मैं वहाँ पे भी कल गया था। तो ऐसी क्या प्रेरणा हुई महाराज? प्रेरणा नारायण सब समाज के लोगों की भावना से उत्तरोत्तर हमारे वैसी भावना बनती चली गई नारायण। कोई 20 साल आगे का कोई हमारा एक कोई कानून या नियम बनाया तो नहीं था ना, लेकिन लोगों की भावना देखी वैसे रमते चले गए नारायण। अपने तरफ से कोई संकल्प नहीं ना, अभी भी है ना कि यहाँ कितने दिन रहना है, कि वहाँ कटोली में कभी जाना है कि नहीं जाना है नारायण। कल जैसा होगा वैसे आज भी करना है नारायण, जिससे कि जीवन की सुख शांति का रास्ता बताना हो। साधु का धर्म इनकी रोटी खाते, महाराज जी हमारे कहा करते थे, अरे किसी की रोटी खाओ तो उसको कोई 2 मिनट के लिए सही रास्ता बताओ, उसकी रोटी को चुकाना चाहिए नारायण। तो हम इनका कहते अन्न जल खाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है जो हमारे पास में आते हैं, जो हमको अन्न जल देते हैं, उनके कल्याण के सुख मन के समाधान के लिए कोई रास्ता बताएं। और हम ऐसे कुछ मानव है सामाजिक परिवेश में कि हम महाराज जी को अन्न जल भी खिलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, समय आने पर होगा, जब धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा तब उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। विश्वास रखना है नारायण, जिसकी जितनी बुद्धि शुद्ध होगी उतने उस बात को पकड़ने में सक्षम हो पाएगा। जीव के अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उनसे एकदम छुटकारा पाना कैसे संभव नारायण? बहुत जन्मों के संस्कार हमारे अनादिकाल से हैं, जब से सृष्टि पैदा हुई तब से हम लोग पैदा होते मरते आए नारायण। तो एक जन्म में, इसी जन्म में कुछ ही वर्षों में अपने आप को बदलना चाहें, कैसे संभव?